चलो हम लोग देख रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसका थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जैसे फिज़िक्स में क्या होता है कि फ़िज़िक्स में जनरली हमें डबल डिफरेंशिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिज़िक्स में अगर मान लो कि कह दिया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, जैसे फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स या फिर फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आपको एक ही बार डिफरेंशिएट करके उसे ज़ीरो कर देना है। वहाँ से जो वेरिएबल सिंगल आएगा उसी पर फंक्शन का वैल्यू जो प्रॉब्लम में पूछ रहा होगा उसी के लिए वो आया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम देने वाला चेक करके देख लेता है कि इस जो वैल्यू आ रहा है वेरिएबल का उस पर फंक्शन का वैल्यू क्या मिलेगा। क्लियर है? जैसे उसका हम एक देख रहे हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं, लेकिन उसका याद भी रखना है, वो हमेशा फिज़िक्स में यूज होगा। तो चलिए देखते हैं एक। If y is equal to a sin theta plus b cos theta, then find the maximum value of y. Also find theta at which y becomes maximum. चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम में कह दिया कि कैसा वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम। तो हम यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन चेक नहीं करेंगे, एक बार सिंगल में डिफरेंशिएशन करेंगे और वहाँ से ज़ीरो करके वेरिएबल का जो वैल्यू आएगा वह मैक्सिमम के लिए ही आएगा। तो हमारा फंक्शन दिया हुआ है कितना, y इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, y किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो। करो, यहाँ से डिफरेंशिएट कर लेते हैं dy बाई डी थीटा। ए कांस्टेंट हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का कॉस थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। प्लस साइन है, प्लस साइन। बी कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1। अब इसको मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, और यहाँ से रख दें हम वैल्यू, तो b साइन थीटा माइनस है, इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। b साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप इसे कॉस से इधर डिवाइड कर दो और b को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी। तो थीटा के इस वैल्यू के लिए y का वैल्यू जो मिलेगा वह मैक्सिमम मिल जाएगा। y का कैसा वैल्यू मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो ये tan थीटा का वैल्यू फंक्शन में पुट कर देना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल याद रखना है, इस एंगल पर y का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो यह थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देना है, फंक्शन में रख देना है। अब कहोगे कि सर यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, तो यहाँ पर तो tan थीटा है, तो यहाँ थीटा कैसे रखेंगे, यही ना। तो ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए इसको रब कर देते हैं हम पहले। तो हमें यहाँ से tan थीटा का जो वैल्यू मिला है वह
ए बाई बी मिल गया है। अब यहाँ से हम चाहें तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? थीटा हो गया, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर यहाँ से साइन थीटा लिखें तो साइन थीटा बताओ क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बी बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई निकालना है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई मैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यह साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फंक्शन में रख देना है। फंक्शन कितना था? वाई। नाउ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई कितना था ये पहले बताओ। वाई का वैल्यू कितना था? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, यही था ना। तो इसमें हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रख दो ना, तो वाई का वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। और क्या, वाई मैक्सिमम हो जाएगा। ए साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखो, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम लोग, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से रख दो, वैल्यू कितना हो गया? ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ बी हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू ये रख दो, कितना हो जाएगा? बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बताओ वाई मैक्सिमम जो होगा वह कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो जानते हो ये रूट में है और ये बिना रूट का है, तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वाई मैक्स जो मिला हमें वह कितना मिल गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो याद रखना y इजकल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, और इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू कोई पूछे तो डायरेक्टली आप बताएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है? तो साइन का कोफिशिएंट होता है। बी क्या होता है? तो कॉस का कोफिशिएंट होता है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और कितने एंगल पर ये मैक्सिमम हो जाएगा? तो tan थीटा का वैल्यू a बाई बी। ए किसका कोफिशिएंट है? साइन का। और b किसका कोफिशिएंट है? कॉस का। तो इस पर एग्जाम्पल पहले हम लोग समझ लें। एक मिटा दे रहे हैं इसको। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर ऐसे लिखा होगा y इजकल टू साइन थीटा प्लस रूट 3 कॉस थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच y becomes maximum. Also find maximum value of y. y का मैक्सिमम वैल्यू भी बताना है। चलो, तो ये तो बताए थे कि किस एंगल पर मैक्सिमम होता है। तो tan थीटा इजकल टू क्या बताए थे? a बाई बी। ए किसका कोफिशिएंट? तो ए साइन का कोफिशिएंट। तो बताओ साइन का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 1। और कॉस का कोफिशिएंट कितना है? रूट 3। तो ये बताओ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितने इजकल टू 1 बाई रूट 3? तो tan 30 डिग्री इजकल टू 1 बाई रूट 3। क्लियर है? चलिए, तो इस एंगल पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे?
साइन का कॉफिशिएंट 1 है उसका स्क्वायर प्लस कॉस का कॉफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, इसका रूट कर देंगे, याद है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 + 3 कितना हो गया अंडर रूट 4, डैट इज वाई का वैल्यू कितना हो गया मैक्सिमम 2। क्लियर है? अच्छा, एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं इसमें। Find the minimum value of y is equal to 4 by 2 plus root 3 sin theta plus cos theta। इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, तो समझ लेते हैं। y के मिनिमम वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम। इसका तो मैक्सिमम वैल्यू आप रख सकते हैं, इसका कैसे मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं, ये तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में है ना, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कैसे लिखोगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब इसका मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो इसका वैल्यू कैसा मिल जाएगा मिनिमम मिल जाएगा। तो चलो y मिनिमम निकाल लेते हैं, 4 हो गया बाई 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको आता है, क्या आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना। ए किसका कॉफिशिएंट होता है साइन का, तो ए का स्क्वायर प्लस बी मतलब कॉस थीटा का कॉफिशिएंट इसका स्क्वायर। तो ये बताओ y मिनिमम जो मिला हमें वह कितना मिल जाएगा 4/2 प्लस, यहाँ देखो 3 + 1 कितना 4, 4 का रूट कितना हो गया 2, तो y मिनिमम हमारा कितना मिल जाएगा ये बताओ 4/4, डेट इज कट करके आ गया 1। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो इसमें अब एक फिजिक्स का क्वेश्चन ले लेते हैं और फिजिक्स का क्वेश्चन लिख करके हम लोग देखते हैं कि इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो उसके लिए एक सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, समझो बढ़िया से। प्रॉब्लम ही कह रहा है, समझ लो पहले प्रॉब्लम। कह रहा है कि एक रोड है और इसका विड्थ जो है वह 2 मीटर है। रोड का विड्थ कितना है 2 मीटर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और यहाँ पर एक ट्रक जो है, ट्रक भी मान लो 2 मीटर का है ऐसे, और क्या पूरा कवर कर रहा है रोड, है ना। और ये ट्रक जो है वह इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है कांस्टेंट से, और ट्रक से कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ से इसका डिस्टेंस दिया है 4 मीटर। जब ये पर्सन, यहाँ पर मान लो ये पर्सन है, रोड क्रॉस करना चाह रहा है, जब ये ट्रक इस पर्सन से 4 किलोमीटर पहले था तो ये पर्सन कांस्टेंट स्पीड से रोड क्रॉस करना स्टार्ट करता है। कौन सा स्पीड से? कांस्टेंट स्पीड से। तो बताओ कि कितना मिनिमम स्पीड होगा ये पर्सन का जिसके लिए पर्सन सेफली रोड को क्रॉस कर जाए। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं हम क्वेश्चन। व्हेन ट्रक इज एट ए डिस्टेंस 4 मीटर फ्रॉम person start moving with constant speed
फाइंड द minimum speed of person for which person safely cross the road. Person safely cross the road. अब समझते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। ये ट्रक तो मूव कर रहा है कितना स्पीड से, 8 किलोमीटर पर सेकेंड से। क्या लगता है कि पर्सन इधर की ओर जाएगा क्या? ऐसे जाएगा क्या? आत्महत्या तो नहीं करना उसको। नेचुरली मान लो तुम ही हो, यहाँ पर हो, ये देख रहे हो कि ट्रक आ रहा है, तो क्या तुम ऐसे क्रॉस करना चाहोगे क्या? वो ऐसे तो नहीं क्रॉस करोगे। तो मान लेते हैं कि पर्सन जो है वह इससे थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। अब समझो, ट्रक जितने टाइम में A से C तक जाएगा, उतना ही टाइम में अगर ये पर्सन इस डिस्टेंस को क्रॉस कर जाएगा, तब तो पर्सन सेफली क्रॉस कर जाएगा, जस्ट क्रॉस कर जाएगा, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम ये वाला डिस्टेंस निकाल लो AC। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना है? ये तो है 2 मीटर। देखो ना रोड का वेट। ये थीटा है, तो ये भी थीटा करोगे तो ये वाला डिस्टेंस तो तुम्हें मिल ही जाएगा ना। क्या लगाना पड़ेगा बताओ? 10 लगाने से आ जाएगा क्या? हाँ, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो OBC ट्रायंगल से हम लोग BC निकाल लेते हैं। फ्रॉम ट्रायंगल OBC tan थीटा अगर यूज करें तो tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा ना, 2/BC। तो ये बताओ कि BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/tan थीटा होगा कि नहीं होगा? और इसको लिख सकते हैं 2 cot थीटा, यही ना। अब देखो, ट्रक जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक आएगा, उतना ही टाइम में पर्सन अगर ये डिस्टेंस क्रॉस कर जाता है, तब तो सेफली क्रॉस कर जाएगा। तो हमें OC भी डिस्टेंस की ज़रूरत होगा। तो फिर से इसी ट्रायंगल में हम लोग OC निकालने के लिए बताओ क्या यूज कर दे? cos थीटा यूज करें क्या? ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। cos थीटा लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा ना। साइन थीटा ना होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो लगा दो साइन थीटा। नाउ साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया टू हाइपोटेनस, क्या हो गया? OC ना। तो यहाँ से बताओ OC का वैल्यू कितना मिल जाएगा? इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा, यही ना। चलिए अब हम लोग टाइम इक्वेट कर लेते हैं और का, और वहाँ से मिनिमम निकल जाएगा। तो देखो इधर इरेज कर देते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रक T1 कह दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा AC। और कितने स्पीड से जा रहा है? 8। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना। तो T1 हमारा कितना मिल गया? AC बताओ ना, क्या लिखोगे? AC क्या हो जाएगा? ये 4 + BC लिखेंगे ना। और BC का वैल्यू देख रहे हो कितना हो जाएगा? अरे ये क्या लिखोगे? AC कैसे लिखेंगे? AB + BC लिखेंगे ना, बाई 8।
अब ए बी का वैल्यू कितना हो गया 4। अब बी सी का वैल्यू देखो ना, यहाँ निकाले हो ना कितना 2 cot थीटा बाई कितना हो गया 8। ये इक्वेशन नंबर 1। अब ये पर्सन को ओसी डिस्टेंस क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाई पर्सन T2 कह दो, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा OC और कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। OC का वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं हम लोग, यहाँ से कितना हो गया 2 बाई साइन थीटा और यहाँ से v। चलिए दोनों टाइम इक्वेट करके यहाँ से v का वैल्यू निकाल लो और हो जाएगा। और क्या, मिटा दे रहे हैं इसको। आप उतारना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। और क्या, चलिए दोनों टाइम इक्वेट कर देते हैं और वहाँ से v का मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो इक्वेट कर लो। और क्या, यहाँ से तो इक्वेट किया जाए, देखो फ्रॉम 1 and 2 दोनों T1 इजकल टू T2 हो जाना चाहिए सेफली क्रॉस करने के लिए। T1 का वैल्यू हो गया 4 + 2 cot थीटा बाई 8 और यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई v साइन थीटा। चलो कुछ ब्रेक करना है तो ब्रेक करो। v का वैल्यू हम चाहते हैं निकालने के लिए, तो v को यहाँ भेज दो, 18 को इधर 8 को यहाँ भेज दो, v को यहाँ भेज देते हैं। v हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 2 कितना हो जाएगा 16। v तो आप यहाँ भेज दिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर ये टोटल टर्म यहाँ रख लेते हैं 4 + 2 cot थीटा। अब सिंप्लीफाई करो, v = 16 हो गया। चाहो तो यहाँ से 2 बाहर कर लो तो साइन थीटा हो गया, 2 बाहर कर लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 + cot थीटा होगा ना, यहाँ पर एक कैंसिल करा दो, कितना हो गया 8। आ रही बात समझ में? चलो थोड़ा और इसमें है, सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया। और क्या, इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर ले। v = 8 बाई साइन थीटा है, यहाँ क्या बच गया 2 + cot थीटा। cot थीटा को क्या लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। चलो एलसीएम लेते हैं, v = 8 या फिर ऐसा करो ना कि साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 साइन थीटा + cos थीटा, यही ना। अब तुम्हें v का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये बताओ v के मिनिमम वैल्यू होने के लिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए ना। और अभी तो आपको समझाए थे कि y = a sin थीटा + b cos थीटा होगा, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है √a² + b²। तो इसका मिनिमम वैल्यू के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर हम v मिनिमम देख लें तो 8 हो जाएगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू तो आपको समझाए थे साइन थीटा a² + b²। a क्या था साइन थीटा का कॉफिशिएंट a² और b क्या था cos थीटा का कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये बताओ कि v मिनिमम का वैल्यू कितना मिल गया 8/4 + 1√5 इतना मीटर पर सेकेंड।
आई बात समझ में? तो हमें लगता है कि आपको मैक्सिमा मिनिमा समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज इतना ही, और ये डिफरेंशिएशन फिनिश हो गया, उसका एप्लीकेशन भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन और उसका एप्लीकेशन। थैंक यू।